साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साकेत स्थित पुष्प विहार एरिया में फुटपाथ पर 4 लोगों को पार्टी करने से मना किया तो शराबियों ने रात के अंधेरे में बेरहमी से कर डाली अरविंद शाह 44 वर्षीय की हत्या। सवेरे पुलिस ने जब लाश देखी तो तफ्तीश शुरू की और घटनास्थल पर पड़ी एक टोपी के सहारे पूरे मामले की गुत्थी सुलझाकर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 की तलाश जारी है। पुलिस की गिरफ्त में कैद यह वह 2 हत्या के आरोपी हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए अरविंद शाह के नाम के व्यक्ति की हत्या कर डाली है जो कि वह फुटपाथ पर शराब पीकर हुड़दंग करने से मना कर रहा था। बीते 25 अगस्त को पुलिस को एक कॉल मिली कि पुष्प विहार सेक्टर 4 में हत्या हुई है। मौके पर जब क्राइम टीम पहुंची तो घायल अवस्था में अरविंद शाह नाम के 44 वर्षीय व्यक्ति की लाश थी और लाश के पास ही एक नीले रंग की टोपी भी पड़ी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी वीर सिंह ने साकेत थाने के एसएचओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें इंस्पेक्टर सूरत आनंद, एसआई दिनेश कुंडू, हेड कांस्टेबल नवीन, मनमोहन कांस्टेबल दिनेश को शामिल किया गया था। वहीं साकेत पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए लाश के पास मिली एक टोपी के जरिए पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, साकेत, दक्षिणी दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजबिहारी शाह है। क्या हुआ था आपके दामाद के साथ और कब की घटना है और पूरी बात बताइए। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो कहीं और दूर रहते हैं। तो 6 बजे हमारे पास टेलीफोन गया तो हम आए यहाँ पर, तो डेड बॉडी वगैरह लेकर के हम लोग नेक्स्ट गए। नेक्स्ट देखे तो डेथ हो चुकी थी। दामाद का क्या नाम था और क्या करते थे वो? दामाद का नाम अरविंद कुमार शाह नाम था और वो प्राइवेट में ही काम करते थे। हाँ। तो किस तरीके से आपको क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये 2-4 लोग मिल करके और वहाँ मार पिटाई हुई है, मार करके फेंक दिया वहीं पर। तो हमारे बच्चे चारों तरफ घूम रहे थे, खोज रहे थे, कहीं पता नहीं लगा। तो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो सब पहचाने कि भाई ये तो अपने ही मोहल्ले का लड़का है। तो दौड़ करके घर जाके कोई बताया तो वहाँ से सब आए और फिर उठा कर लेके आए, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या वहाँ पर कोई पार्टी हो रहा था, वहाँ पर रोका गया, अरविंद ने रोका, उसको लेके ये हुआ? नहीं, पार्टी वगैरह तो नहीं हो रही थी, आपस में सब बात कर रहे थे वहाँ पर। कर रहे होंगे ये लोग, मैं तो रात की बात है, 11 बजे 12 बजे रात की बात है। आपस में बातचीत किए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी, उसमें इनका झगड़ा हुआ है, मार दिए हैं उसको। अच्छा। हाँ। पुलिस ने आरोपी की पहचान जो है नहीं हो रही थी, टोपी के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंची। ये पता लगा कि जिसने वो मारा था वो टोपी पहना हुआ था, तो टोपी वहाँ से लोग उठा लिए थे। तो वो टोपी के सहारे पुलिस भी बहुत बढ़िया से हेल्प किया। हाँ, अच्छी काम की पुलिस ने, कोई ऐसी हमें दिक्कत नहीं हुई पुलिस से। मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। दिलीप जी, क्या हुआ था, कब की घटना है और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से आपके जो साले हैं वो पड़े हुए थे और पुलिस को बहुत मशक्कत के बाद आरोपी तक पहुंचे, एक टोपी के जरिए से 2 आरोपी गिरफ्तार, किस तरीके से है पूरा बताइए। एक्चुअली मैं उस टाइम मॉर्निंग में यहाँ पे दिल्ली में नहीं था, मैं एक्चुअली ऑफिशियल टूर पे अपने काम से पटना गया हुआ था। तो सुबह मुझे मेरी वाइफ का 6 बजे करीब फ़ोन आया कि भैया ऐसे हैं, भैया की सांस नहीं चल रही है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ़ोन करता हूँ अपने ससुराल में, क्या बात है। तो किसी से बात हो नहीं पा रही थी, तो अरुण उनका जो भाई है उनका फ़ोन आया कि भैया की सांस नहीं चल रही है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने फिर तुरंत अपनी वहाँ से जल्दी से मैं जो भी मेरी पहली फ़्लाइट थी, मैं तुरंत यहाँ पर दिल्ली को पहुँचा और फिर यहाँ आके मुझे पता चला कि उनकी मतलब डेथ हो चुकी है, वो ही वॉज नो मोर। फिर उसके बाद पापा मेरे पक गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे फिर पुलिस वालों ने बोला कि हमें पोस्टमार्टम के लिए भेजाई बॉडी, तो उनका फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। तो और बाकी हमें फिर FIR पुलिस वाले सब लोग आए हुए थे, उनका फिर FIR वगैरह उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद पुलिस वालों ने काफ़ी क्विक एक्शन लिया। शाम को करीब क्राइम ब्रांच वाले, साइबर वाले
और एसओ सर, एसी सर, वो सब लोग आए हुए थे। उन्होंने जो भी क्राइम सीन था उनको उनकी तहकीकात की और जितने भी वहाँ पे क्लूज़ वगैरह थे वो सब इकट्ठे किए। वहाँ पे जैसे अरुण ने, उनके छोटे भाई ने बताया कि वहाँ पे एक कैब पड़ी हुई थी, तो उस कैब को भी हमने प्रिजर्व कर लिया था, तो जो कि हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो उस कैब की मदद से ही शायद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में छानबीन की है, तो वो जो एक पुलिस वालों ने बताया कि अंशुल नाम का एक कोई लड़का था, उसने वो कैब पहनी हुई थी, उसमें वो फुटेज में देख रहा था। तो फिर उस कैब की मदद से उस अंशुल को आइडेंटिफाई किया गया और उसको पुलिस वालों ने एक शेरसिंह शेखावत और अंशुल को दोनों को गिरफ्तार किया है। वो अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। बाकी 2 और उसमें मेन आरोपी थे, वो भी फरार हैं। पुलिस जो है उनकी लगातार छानबीन कर रही है, उनको ट्रैक कर रही है। उनका मोबाइल अभी ऑफ है, इसलिए उनको ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने मतलब बोला है, इंश्योर किया है कि हम उनको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि उन चारों एक्यूज़ को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो मतलब बहुत ही शरीफ इंसान थे, वो सबसे इतना प्यार करते थे ना, सबकी इतनी फिक्र किया करते थे। उनका मतलब एज़ यूजुअल वो बस रात को आ रहे थे और उन्होंने बस पता नहीं क्या कहाँ सुनी हुई, मतलब ऐसे कोई मतलब किसी को मार देता है क्या थोड़ी सी बहस पे। मतलब ये तो बहुत ही इंसानियत की मतलब क्रूअल्टी है ये तो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण, क्या नाम था आपके भाई का, क्या उम्र थे और उनकी जो है बच्चे कितने हैं और क्या हुआ था, घर से कब निकले थे, पूरी बात बताइए। मेरे भैया का नाम अरविंद है और उनके 2 बच्चे हैं, एक हर्ष, एक शुभम, और एक 13 साल का, एक 15 साल का है। और ये ऑफिस से दिन में 12 बजे के आसपास निकले थे, 12-15 पे। मैं घर में ही था उस टाइम पे। फिर मैं अपना काम में बिजी रहता हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो मैं अपना क्लास लेने चले जाता हूँ या सो गया था दिन में आके। उसके बाद शाम को भैया यूजुअली 11:30 बजे तक आ जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 12 बज जाता है, पर पता चल जाता है। कॉल पे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई कॉल हो गया, आ रहा हूँ करके। तो उस रात कॉल की थी 11:11 पे, तो बेल जा रही थी, बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद दोबारा कॉल करा 15-20 मिनट बाद, तो कॉल बंद आ रहा था फ़ोन। हमें लगा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हुआ, तो मैं ट्राई करता रहा 2-3 बार। हमें लगा चलो कोई नहीं, अभी कहीं बैठे होंगे, कहीं दोस्तों से बात कर रहे होंगे। फिर दोस्तों को फ़ोन करा तो वो कह रहे थे कि हमारे पास तो नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो ऑफिस से फ़ोन पता किया तो ऑफिस से सही टाइम पे निकल गए थे वो। उसके बाद सुबह सो गए थे हम। फिर एक अंकल थे, घर पे आए, उन्होंने बोला आपका पापा को कि आपका बेटा गिरा हुआ है वहाँ, एक चादर लेके चलिए, क्योंकि पैंट गिरी पड़ी थी घुटने से नीचे, इस वजह से। तो वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी बुरी हालत में थे भैया का, चोट वोट लगा हुआ था आँख में, इधर पूरा पीछे एल्बो में, और जीभ मतलब बीच में फंसी पड़ी थी। तो वहाँ में तो एक बार को लगा कि शायद हार्ट अटैक उसने, पर उसके बाद हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए मैक्स। फिर मैक्स में वहाँ इलाज, एक सर थे राधेश्याम सर, उनको बुलाया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से उनको एम्स ले गया जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। फिर पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि फिर वहाँ हमने सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद पता चला कि पुलिस ने कार्रवाई करी अपनी, ठीक है। उसके बाद सब कुछ CBI टीम भी आई, सब कुछ जांच वाच हुआ, पुलिस ने काफ़ी सारी पुलिस आई, HSO सर आए, सब कुछ आए। फिर उन्होंने फाइंड करे कुछ बंदे, शॉप जो हमारे तो शॉप लगती है वहाँ से फाइंड करा। तो फाइंड करने के बाद पता चला कि कोई एक शेर सिंह रावत है, वो फाइंड हुआ है। उसके बाद शेर सिंह रावत के बाद फिर शेर सिंह रावत ने फाइंड करा, मतलब वो बयान दिया कि अंशुल है। अंशुल जो कि लड़का है वो वाईफाई लगाता है पूरे सेक्टर 4 पूरे 5 में, मतलब जिसके घर काम करता है, मतलब वहाँ ये तो मेरे घर का भी मेरे को जानता है अच्छे से, वो देखा भी हुआ है, मतलब बात नहीं हुई कभी कि वो वाईफाई का काम वगैरह होता है तो मैं उसी को बोलता हूँ कि नेट नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो आता है। बस यही वारदात है। उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कराए। क्या कहेंगे कि किस बात पर झगड़ा हुआ था, कोई पता चला? पुलिस वालों ने कहा कि अपने आपस में बहसबाजी हुई होगी उनकी आपस में, उसी में हो गया था, बाकी कोई डिटेल नहीं बताया पुलिस वालों ने। पुलिस ने टोपी के सहारे आरोपी तक टोपी हमें वहाँ सुबह मिली, पापा को लगा कि टोपी शायद भैया की है, तो हमने बोला भैया कैप नहीं पहनते, तो हमने कहा रख लेते हैं कैप। हमने ऐसे ही रख लिया वो कैप। उसके बाद ले गए तो बाद में हमें ध्यान आया कैप भी थी, तो हमने पुलिस वालों को बताया कैप थी एक, तो उन्होंने वो कैप दी हमें। फिर बाकी उनसे उन्होंने जो भी कैमरे से या वीडियो से फाइन करा होगा तो उसमें पता चला अंशुल ने कैप पहनी थी, वो ब्लू कलर की, प्यूमा की कैप थी, ब्लू कलर की। पुलिस ने अभी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में? दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है, पर अभी पूरी तरह से जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 2 आरोपी जब तक पकड़े जाते जब तक कुछ नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ इन्हें कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पता चला है मुझे कहीं से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए,
जितने भी आरोपी हैं इसमें शामिल हुए हैं।